हाय एवरीवन, माय नेम इज सोनू। आज हम डिस्कस करेंगे जो कल हमारा एग्जाम हुआ था सैनिक स्कूल का, उसको डिस्कस करेंगे। तो बाकी सभी सब्जेक्ट का हमने डिस्कस कर लिया है। अब मैं इंग्लिश वाला सेक्शन आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो एक अनसीन पैसेज कहो चाहे कॉम्प्रिहेंशन कहो, एक ही बात है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको रीड करते हैं। सबसे पहले read the following passage and answer the question that follows. Conversation is a fine art. It is the art of exchanging thoughts. It is an art which anybody can cultivate or master. Not everybody can paint or play music, but almost everyone can talk. Thus, it affords to talk, says R.N. Salvation, is our chief business in the world. And talk is why far most accessible of pleasure. It costs nothing in money. It is all profit. It completes our education, make friends, and can be enjoyed at any age. Conversation is indeed the most teachable of all the arts. All you need to do is to find a subject that interests you and your listeners. For example, numberless hobbies to talk about, but the important thing is that you must talk about the others' fellows' hobbies rather than your own. Therein lies the secret of your popularity. There is nothing that pleases people so much as your interest in their interest. It is just as important to know what subjects to avoid and what subject to select for the good conversation. If you don't want to be set down as a bore, avoid certain unpleasant, unpleasant topics. Avoid talking about yourself unless you are asked to do so. Sickness or death bores everybody. The only one who willingly learns to such talks is the doctor, but he gets paid for it. You must also know not only what to say but also how to say it. तो ये पैराग्राफ पढ़ के अब इसके ये जितने क्वेश्चन हमें ये दिए गए इनको हमें सॉल्व करना है। इनको जितना ध्यान से आप पढ़ोगे, आई मीन टू से कॉम्प्रिहेंशन को जितना ध्यान से पढ़ोगे उतने आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं, हाउ कैन यू बिकम। तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्वेश्चन छुपा हुआ है ये इस टाइप से। अब क्वेश्चन पे ध्यान देना है। कॉम्प्रिहेंशन हमने पढ़ लिया, पैराग्राफ पढ़ लिया। अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच इज द इजिएस्ट आर्ट। तो देखेंगे कि इसमें कहीं आर्ट की बात हुई है। यस, conversation is the fine art. It is the great art of exchanging thought. It is an art which anybody can cultivate or master. तो जब आर्ट इजी है या कोई चीज इजी है तभी तो कोई भी लर्न कर सकता है, कोई भी सीख सकता है। अब यहाँ पे पूछा अकॉर्डिंग टू ऑथर विच इज द इजिएस्ट आर्ट, तो पेंटिंग नहीं, ऑथर ने यहाँ कहा प्लेइंग अ म्यूजिक बट और पेंट। हर एक की बस की चीज नहीं, हर एक नहीं कर सकता, लेकिन बात कोई भी कर सकता है। अपने आइडियाज को कोई भी चीज बांट सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, बातें कर सकता है। दैट इज वाई एक्सचेंजिंग द थॉट्स इज द राइट आंसर। आगे, हाउ कैन यू बिकम अ पॉपुलर। हाउ कैन यू बिकम पॉपुलर, तो यहाँ पे बताया गया था, सॉरी, यहाँ पे अभी हमने बात करी थी दिस वन। ओके, गुड। थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने बात करी थी कि सेकंड, हाउ कैन यू बिकम पॉपुलर बाय टॉकिंग अबाउट आवर हॉबीज, बाय डिस्कसिंग अबाउट डेथ, बाय टॉकिंग अबाउट लिसनर्स हॉबीज, बाय डिस्कसिंग अबाउट एजुकेशन। तो इसमें से देखते हैं कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि लिसनर्स के बारे में अगर आप बात करते हैं तो
आई मीन टू से अगर आप अपने बारे में बात करते हैं तो कोई भी सुनना नहीं चाहेगा। कोई भी व्यक्ति अगर जो अपनी बढ़ाई करता है, अपनी अपनी बात करता है, तो कहते हैं कि यार ये तो अपनी अपनी बात कर रहा है, तो कोई सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। दैट इज वाई आंसर क्या होगा, वाई टॉकिंग अबाउट अवर सेल्फ नहीं, बाय डिस्कसिंग अबाउट डेथ बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप डेथ के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन सुनने में इंटरेस्ट लेगा। ऑप्शन ये हो गया। और जिसमें पैराग्राफ में लिखा भी हुआ था कि अगर आप डेथ या बीमारी की बात करते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा आपकी बातों में। बाय टॉकिंग अबाउट लिसनर्स हॉबीज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अबाउट एजुकेशन नॉट। ऑन द बेसिस ऑफ ऑथर्स व्यू विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट ट्रू। इसमें अब आपको देखना कौन सा सही नहीं है। टॉकिंग कैन बी अ मीन्स ऑफ प्लेजर, बिल्कुल सही बात है। टॉकिंग कॉस्ट नथिंग, बिल्कुल सही बात है, बात हो रखी है पीछे। डॉक्टर्स आर विलिंग टू लिसन आवर मिजरीज एंड सिकनेस, बिल्कुल लास्ट में पैराग्राफ में दिया हुआ था कि डॉक्टर्स को पे किया जाता है इस चीज के लिए, तो उनको सुनना पड़ता है। नोइंग हाउ टू से इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट टू से, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा है इन्होंने, कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये सही नहीं है, इसीलिए आंसर हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि उतना ही जरूरी होता है हाउ टू से, उतना ही जरूरी होता है व्हाट टू से, कि क्या कहना है ये भी बहुत जरूरी होता है। आई मीन टू से इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैरा 1 विच मीन्स विद इन रीच, जो मतलब अपने रीच में हो, एक्सेसिबल हो। ऑप्शन 2, क्योंकि आसानी से प्राप्त किया जा सके या लिया जा सके। रीच एक्सेसिबल हो जाएगा। चीफ, फेलो, टीचेबल नहीं होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू गुड मैनर्स। प्लीज, बोर, अवॉइड और कल्टीवेट। प्लीज होता है कृपया, बोर बोर होना, अवॉइड कुछ चीज को अवॉइड करना। गुड मैनर्स अवॉइड करेंगे बच्चे नहीं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कल्टीवेट करना चाहिए, अच्छे मैनर्स उन्हें विकसित करने चाहिए। दैट इज वाई द राइट आंसर विल बी कल्टीवेट। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। राहुल इज इंटेलिजेंट सन ऑफ डैश पुअर फार्मर। तो देखो राहुल एक इंटेलिजेंट सन है किसका, एक पुअर फार्मर का। तो इंटेलिजेंट के साथ हम एन लगाएंगे, क्यों, इंटेलिजेंट शुरू होता है ई से, तो हिंदी के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो ई से शुरू होता है, और इंटेलिजेंट के साथ हमारा आर्टिकल हो गया एन। आगे सन ऑफ अ पुअर फार्मर, एक पुअर फार्मर का, तो एन और ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई मीन टू से आवर आंसर विल बी फर्स्ट विल बी द आंसर। ठीक है, द नहीं आएगा, द एन नहीं आएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ड। चारूस हैंड राइटिंग इज डैश एम एबल टू, आई एम अनेबल टू रीड इट। इमिग्रेंट होता है वो जो किसी दूसरे देश में जाके रहता है, और एम्बिगियस वो होता है जिसके सेम वर्ड के कई मीनिंग निकल सकते हैं। एलिजिबल किसी चीज के लिए एलिजिबल होना, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, आई मीन टू से 2। Filling the blanks with the correct form of the verb. While I dash a letter, my teacher came. जब मैं पत्र लिख रहा था मेरे टीचर आए, तो लिख रहा था was writing, had written, had been writing, wrote, तीनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। आंसर विल बी 4th। क्वेश्चन नंबर 11, तो आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ टेंस following sentence in the following sentence. सोनम had sung a song. सोनम एक गाना गा चुकी थी, पास्ट परफेक्ट की बात हुई है, कौन सा है इसमें पास्ट परफेक्ट, ये वाला, तो आंसर विल बी 3rd। प्रेजेंट सिंपल नहीं होगा, पास्ट सिंपल बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रखी है। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, यहाँ हैज होता या हैव होता तो परफेक्ट होता प्रेजेंट का। आइडेंटिफाई नाउन्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो इसमें नाउन फाइंड करना है, तो एक हो जाएगा हमारा पर्सन और एक हो जाएगा ड्यूटी, तो पर्सन एंड ड्यूटी, आंसर विल बी 3rd। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन, दिस इज द गर्ल
ऑल एडमायर, जिसको सबने एडमायर किया। विच, whom, दैट, हु। आंसर विल बी whom। यहाँ बात हो रही है किसकी, ऑब्जेक्टिव केस के लिए हमें जरूरत है whom बनेगा। अगर सब्जेक्ट चाहिए होता तो who बनता, और ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है इसलिए हम who या whom में से ही चूज करेंगे। और यहाँ पे हमें पता है ऑब्जेक्ट ऑल एडमायर, तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो whom ऑब्जेक्ट का काम करता है। आंसर विल बी whom। आगे आगे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे कार की बात है, कार इज पार्क्ड ओवर, तो कार के साथ पोजेशन बताना, पोजेसिव केस की जरूरत है। तो देयर पोजेसिव केस नहीं है, यहाँ देयर पोजेसिव केस है। दे आर, ये दे आर जो है ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, दे आर की। देयर और फिर दे आर रिपीट हो गया, ये ऑप्शन गलत हुआ, ये गलत हुआ। यहाँ पहले देयर आ रखा है, ये गलत हो गया। तो पहले पोजीशन चाहिए और बाद में देयर, सेकंड वाला ये वाला देयर चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल क्वेश्चन टैग। ही वर्क्स इन अ स्कूल, पॉजिटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, और स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। सेंटेंस कहाँ पे है, प्रेजेंट सिंपल में, तो इजंट ही नहीं होगा, डिडंट भी नहीं आएगा, डज ही, देखो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। आंसर विल बी आवर सेकंड। इसके बाद इधर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग को सही करना है, फाइंड करना है। SEPERAT, सेपरेट की स्पेलिंग क्या होती है, सेपरेट की स्पेलिंग होती है SE, सेपरेट की स्पेलिंग होती है SEPARATE। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी है, SEPARATE, आंसर हो जाएगा 4। SAP गलत है, SA गलत है, SEPE गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th। फ्रॉम अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द जम्बल्ड एक्सप्रेशन। अब जम्बल एक्सप्रेशन को हमें एक सीक्वेंस में बनाना है करेक्ट सेंटेंस के रूप में। एज वॉर्म एज इट इज बिलीव्ड 6 स्वेटर्स अ पश्मीना शॉल इज। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कौन सी चीज आएगी। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, ऐसा भरोसा करते हैं लोग, ऐसा मानते हैं कि जो पश्मीना शॉल है वो 6 स्वेटर से भी ज्यादा गर्म होती है, या बराबर, उनके बराबर गर्म होती है। तो इट इज बिलीव्ड, तो बी हमारा हो गया, बी इसमें है। अ पश्मीना शॉल, पी, और आपका डी, बी डी। एज वॉर्म, फिर ए, बी डी ए गलत है, ये बी डी ए, हाँ इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, बी डी ए। और लास्ट क्या चाहिए, सी, सी 6 स्वेटर्स, हाँ करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। और ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। आगे करते हैं, फाइंड अ वर्ड विच इज अपोजिट टू, अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। हाइटन, देखो हाइटन इसका मिलता जुलता वर्ड है, और स्ट्रेंथन भी इसका ही सिनोनिम होता है, और मैक्सिमाइज भी इसका ही सिनोनिम होता है। बाइडन मतलब कोई चीज बड़ी करना, और इसने पूछा अपोजिट, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। चूज द वर्ड विच इज नियरली सेम इन द मीनिंग, सिनोनिम पूछ रहे हैं। डिमाइज, डिमाइज का मतलब होता है डेथ, तो डेथ हमारा दिया थर्ड पे। वर्थ, रिवर्थ, इलनेस, बर्थ जन्म, रिवर्थ पुनर्जन्म, इलनेस बीमारी, तो बात नहीं बनेगी। 18, filling the blanks by choosing the correct option. There is not a student Mohit in our class. तो कंपैरिजन की बात हुई, इंटेलिजेंट देन नहीं, मोस्ट इंटेलिजेंट देन एज, तो यहाँ मोस्ट इंटेलिजेंट एज, मोस्ट भी आया एज भी आया, तो ये भी नहीं होगा। एज द मोस्ट इंटेलिजेंट देन, एज और मोस्ट और देन तीन तीन यूज हो रहे हैं, तो ये सुपरफ्लूअस बनेगा, ये भी नहीं होगा। एज एज, आंसर हो जाएगा थर्ड, एज इंटेलिजेंट एज। in there is not a student as intelligent
एज मोहित इन अवर क्लास। उसके बराबर कोई और इंटेलिजेंट नहीं, इक्वलिटी की बात हो रही है। चूज द मोस्ट सुटेबल कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड अ डैश ऑफ फ्लावर्स टू डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स। पैक होता है द ग्रुप ऑफ वुल्फ्स, प्रेजेंट्री ग्रुप ऑफ पिजेंट्स, बैच ग्रुप ऑफ कुकीज ब्रेड्स। तो आंसर विल बी पोकेट। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस आई विश टू नो। अब यहाँ पे वेदर और वेदर दो वर्ड यूज है, इनमें से हमें फाइंड करना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे जो वेदर आएगा वो आएगा वेदर और नॉट वाला, और यहाँ पे आएगा मौसम जिसको बोलते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे वेदर आएगा और यहाँ दूसरा वाला वेदर आएगा, तो यहाँ कौन सा, वेदर नॉट, वेदर वेदर बिल्कुल सही यूज हो रखा है, वेदर वेदर। ये यहाँ नहीं आके ये इधर आता तो ये सही हो जाता। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। फॉक्स का जेंडर चेंज करना है, विक्सन। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। माई मदर विल कम सून। इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, कब आएंगी, सून। तो सून एक टाइम बता रहा है, और ये टाइम बताने वाले वर्ड्स हमारे यहाँ पे, और जो टाइम बता रहा है वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, और एडवर्ब हम इसको बना देंगे। ये क्या, एक एडवर्ब है। लास्ट क्वेश्चन, इधर भी कुछ क्वेश्चन रह गए, सॉरी। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज नॉट अ स्टूडेंट हो चुका है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स। यू हैव डन वेल। तो देखो यहाँ अच्छी बात हुई है, पॉजिटिव वे में बात की गई है। तो उप्स नेगेटिव के लिए अलास, ओ तीनों नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए हमारा वर्ड आएगा क्या, ब्रावो। ब्रावो will be the right answer. Filling the blanks by choosing the correct idiom. It has been raining since the last 7 hours. Cat and dogs, far and wide, black and white, hue and cry. तो यहाँ हमारा आंसर होगा कैट एंड डॉग्स। जब तेज बारिश होती है उसे बोलते हैं कैट एंड डॉग्स, ठीक है। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है ज्यादा शोरगुल, और फार वाइड चारों तरफ, चारों दिशाओं में, ब्लैक एंड वाइट ऑन रिटर्न और इन अ डॉक्यूमेंट। कोई चीज डॉक्यूमेंट्स के तरीके से लेना या पेपर पे लिखवा के लेना। क्वेश्चन नंबर 25 ये हमने कर लिया है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म। फॉर्मूला सीप। तो फॉर्मूले का प्लूरल होता है फॉर्मूले, और सीप का सीप रहता है। तो फॉर्मूले एंड सीप्स नहीं होगा, फॉर्मूला सीप्स नहीं होगा, फॉर्मूला एंड सीप गलत, फॉर्मूले एंड सीप्स। आंसर नंबर 1। थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो विजिट गाजियाबाद डिफरेंस कोचिंग वेबसाइट और यूट्यूब चैनल। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। नमस्ते।